नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं यहाँ पर हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हाई कोर्ट जो भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की यानी कि क्लास 4 की, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आप सभी विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है, पार्ट 1, तो वो जरूर देख लेना। आज अपनी जो है होगी क्लास नंबर 2। इसकी किसकी होगी? अपने टॉप जो है 1 वर्ड वाले की, ठीक है ना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की। समझ गए? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास 4 के लिए, ठीक है ना भाई। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को जो है इसका फायदा मिल सके। और आपको बता दूं, क्लास 4 अपने जो हाई कोर्ट ग्रुप डी है उसके लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है। किसी विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए रोजाना तैयारी होगी और रोजाना टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आप लोगों की जबरदस्त तैयारी करवाने का जिम्मा मैंने उठाया है। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, ताकि अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज पे। तो जल्दी से टेस्ट सीरीज ले लेना भाई, ठीक है ना। अन्यथा फिर आपको पता है टेस्ट सीरीज लगातार प्राइस बढ़ती जा रही है। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप उसको गवाए नहीं और तुरंत टेस्ट सीरीज लें। और रोजाना रात के 9 बजे क्लास देखना ना भूले। रात के 9 बजे डेली क्लास होती है, क्लास लेना। ये क्लास हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए नहीं बल्कि अपने 4th ग्रेड वाला जो पेपर है 53-54 पदों का, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप आराम से इस क्लास को शेयर कर देना। लीजिए, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 1 मिनट, ठीक है ना। चलिएगा, ये रहा पहला प्रश्न, सुमेलित करना। देखो पुराने पेपरों में आया हुआ प्रश्न है, ये देखो हाई कोर्ट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो आपके लिए ये प्रश्न जबरदस्त लाया हूं मैं। बताओ, सुमेलित करना है आप लोगों को, बताइएगा। चलिए, तो आपको पता होगा दोस्तों, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अग्रज बोलेंगे उसको। और जिसकी जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो उसको बोलेंगे अग्रणीय। क्या बोलेंगे? अग्रणीय। जो सबसे पहले दिया जाए, जो सबसे पहले दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? अग्रिम। जो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलेंगे? अग्रणी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा थोड़ा नीचे, ये रहा, बताइए इसका भी जवाब। तो आपको बताया जो लौट कर आया हुआ हो, बताओ जो लौट कर आया हुआ है, बताइए उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यागत। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसको क्या बोलेंगे? कृतधन। जो उपकार को मान ले वो कृतज्ञ, और जो उपकार को ना माने उसको बोलेंगे कृतधन। समझ गए? आया हुआ उसको क्या बोलेंगे? आगत। अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा इधर देखिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द क्या है? पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द क्या है? चलिए, और आप बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे ना तो आपके लिए टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है ना वो फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। आर्ट एंड कल्चर की, हिंदी की, दोनों की टेस्ट सीरीज आपको फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आप जो है ज्यादा से ज्यादा अभी टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो फ्री में करवाऊंगा वो प्रोवाइड, इतना आपसे वादा है मेरा। चलो, तो जवाब हो जाएगा उपतय का। उपतय का इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द क्या है? उपतय का। नेक्स्ट है उपतय का शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। देखो ऐसा प्रश्न आया, फिर थोड़े दिन बाद ऐसे आ गया। तो देखो प्रश्न बार बार में रिपीट होते हैं, मैं इसलिए कहता हूं आप लोगों से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब हो जाएगा पर्वत के नीचे की भूमि को उपतय का कहते हैं। और एक और अगले साल ही प्रश्न आया, देखो 2017 में आया, 2018 में पूछ लिया पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि को क्या बोलते हैं। तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। तो जवाब हो जाएगा अवहितता।
क्या हो जाएगा, अवहिता हो जाएगा, मानसिक भाव छिपाने के लिए। नेक्स्ट है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों क्या हो, मिश्रित हो, के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों क्या हो, मिश्रित हो, के लिए आपको सार्थक शब्द बताना है। तो बताओ, वो सभी के लिए जवाब हो जाएगा चंपू। क्या हो जाएगा, चंपू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। बताइए, घूमने फिरने वाले साधु के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो जवाब हो जाएगा परिवारजक। क्या हो जाएगा, परिवारजक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताओ। बताइए, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। तो क्या हो सकता है इसका जवाब, जवाब हो जाएगा मर्मज्ञ। क्या हो जाएगा, मर्मज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो, ये रहा, आपको असंगत बताना है, जो गलत है वह आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट से। तो आपको पता है, जो आंखों के सामने हो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसको बोलेंगे कष्ट साध्य, और जिसका निवारण न किया जा सके उसको बोलेंगे अनिवार्य। जिसका निवारण न किया जा सके उसको बोलेंगे अनिवार्य। और जो यहाँ लिखा हुआ है, जो पहले का हो, जो पहले का हो उसे क्या बोलते हैं, भूतपूर्व बोलते हैं। अभूतपूर्व नहीं, उसको क्या बोलेंगे, भूतपूर्व बोलेंगे। जो पहले का हो उसको क्या बोलते हैं, भूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। तो समझ गए बात है। तो देखो ध्यान से पहले बात सुनो, जो पहले हो चुका हो उसको तो भूतपूर्व बोलेंगे, और जो पहले नहीं हुआ हो कभी उसको बोलेंगे अभूतपूर्व। समझ में आ गई बात है। तो आपको ऐसे याद रखना है भाई। अगला प्रश्न आपके लिए, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं। मान लो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको क्या कहेंगे। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले व्यक्ति को कहेंगे आशुतोष। क्या कहेंगे, आशुतोष। और देखो ये 2015 में आया, 2023 में देखो फर्स्ट सेकंड ग्रेड में पेपर में आया, क्या आया, आशुतोष शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आप सोचिए, क्या आपके 4th ग्रेड में, क्या आपके क्लास 4 में नहीं आएगा, क्या हाई कोर्ट वाले में आएगा भाई। ऐसे प्रश्न आएंगे सेम टू सेम, क्योंकि 50 प्रश्न आने हैं आपके पेपर में। कितने, 50। और अपना टारगेट है 50 में से 50 लाने का। क्या कर पाओगे आप सभी विद्यार्थी। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, तो आप तैयार रहो, इस बार पूरा बेड़ा पार लगा देंगे। आशुतोष शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा, बताओ। न्याय तो हुआ था, ये रहा प्रयोग, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो यहां देखो, बताओ फटाफट से, ये रहा, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो, बिल्कुल ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, देखो ये रहा एक और प्रश्न, जिसकी कोई संतान न हो। उपयुक्त वाक्य के लिए सही शब्द आपको बताना है। जिसकी कोई भी बच्चे नहीं हो, मतलब संतान नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे निसंतान। क्या बोलेंगे, निसंतान। उसको कलंकी, बाज, निष्पर्श ये नहीं बोलेंगे। गांव में जरूर बोल देते होंगे बाज वगैरह, कलंकी, ऐसे कुछ बोल देते होंगे गाड़े वगैरह में, परंतु ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। क्या बोल सकते हैं उसको, निसंतान। अगला प्रश्न, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश आपको छांटना है। तो जवाब क्या हो जाएगा, कम भोजन करने वाला, उसको बोलेंगे मिताहारी। अगला यहां पर देखो प्रश्न है, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है। जबकि जो भूमि उपजाऊ हो उसको बोलेंगे उर्वरा। इंद्रियों से संबंधित उसको बोलेंगे ऐनिंद्रिक, और जिसका संबंध उपन्यास है उसको बोलेंगे औपन्यासिक। परंतु आपको पता है इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित के लिए क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक नहीं बोलते, उसको बोलेंगे इह लौकिक। क्या बोलेंगे, इस लोक से संबंधित, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त हो सकता है, इह लौकिक प्रयोग होगा। क्या होगा, इह लौकिक प्रयोग होगा भाई। तो कमेंट करके बताइए आप लोगों को, अब तक के मैंने जो इतने सारे प्रश्न करवा दिए आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आपको कमेंट करके जरूर बताना। चलो बताओ भाई, फटाफट कमेंट करके बता दो। अगला प्रश्न, और इसका पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बना दी मैंने हाईकोर्ट के नाम से, जरूर चेक कर लेना। जिसके बराबर दूसरा न हो,
वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चयन करना है, जिसके बराबर दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय। क्या बोलेंगे? अद्वितीय। अगला प्रश्न, रेखांकित यहाँ पर वाक्यांश दे रखा है, उसका उचित शब्द आपको बताना है। दे रखा है, देखो रेखांकित कर रखा है आंखों के सामने, इसके लिए बताना है आपको। घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा, आंखों के सामने घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। तो आंखों के सामने के लिए आपको जो प्रयुक्त हो सकता है शब्द वो बताना है। तो जवाब हो जाएगा आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। अगला है, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? तो त्रिकालदर्शी कहते हैं जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, तो उसी को तो त्रिकालदर्शी बोलते हैं। बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न, जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताओ। जो शत्रुओं को मार डालता हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, शत्रुधन। क्या हो जाएगा? शत्रुधन। नेक्स्ट प्रश्न, जो अपनी बात से टले नहीं, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए शब्द हो जाएगा अटल। क्या हो जाएगा? अटल। नेक्स्ट प्रश्न, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, वाक्यांश के लिए आपको बताना है एक शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा धरोहर। क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं। अगला प्रश्न, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश या वाक्यांश के लिए आपको शब्द बताना है। मान लो किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो अंश होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जैसे पुराने राजा महाराजाओं की कुछ इमारतें और इमारतें पड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? भग्नावशेष। क्या बोलेंगे? भग्नावशेष। क्या बोलेंगे? भग्नावशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे दुर्विसंधि। क्या बोलेंगे? दुर्विसंधि। अगला प्रश्न है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? देखो रिपीट हो रखा है प्रश्न, तो बिल्कुल प्रश्न रिपीट होते हैं भाई। जो ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैल जाए उसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? सबको पता है यार, अभी डॉक्टर वगैरह बताते तो रहते हैं ना। जैसे कोरोना आया था, कोरोना में बताते संक्रमण रोग है, इसको जो है आज जाना नहीं है ना पास में, तो संक्रामक रोग हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिनको आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, पर एक बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि प्रश्न आते कैसे हैं। अगला प्रश्न, सब लोग से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा सार्वजनिक। सब लोगों से संबंध रखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सार्वजनिक बोलेंगे। बिल्कुल, जैसे संपत्ति नहीं होती क्या सार्वजनिक, जिसको आप सब यूज कर सकते हो, तो सार्वजनिक हो गई। अगला प्रश्न, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गलत शब्द का प्रयोग हुआ है, बताना जरा। किसी विद्यार्थी को पता है तो बताओ जरा फटाफट। तो आपको पता है माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, वात्सल्य, अनायास प्रसन्न होने वाला आशुतोष, और समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसको बोलेंगे प्रत्युत्पन्न प्रत्युत्पन्न नमति। ठीक है ना, ये हो जाएगा। परंतु अतिथियों की सेवा करने वाला, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है आपके लिए, किस विकल्प में यहाँ पर गलत है? आपको बताना है इनमें से चारों में से एक गलत है। कौन सा गलत है बताना भाई। तो देखो, जो बहुत कठिन से मिलता है उसको बोलेंगे दुर्लभ, और आदि से अंत तक उसको बोलेंगे आदोपांत। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे बोलेंगे अजात शत्रु, और आगे लिख रखा है जो लौट कर आया हो उसे अभ्यागत। गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता हो, वाक्यांश के लिए क्या है? अरे तो बहुत सारी भूमि नहीं होती कि वहां तो लवणता बहुत ज्यादा हो जाए और वहां पर कुछ अपन फसल उगसल करने की कोशिश करें और कुछ उगता ही नहीं है, बंजर हो जाए भूमि, तो उसको क्या बोलते हैं? उसके बोलेंगे उसर। अरे उसर नहीं बोलते गए, अपने जो नहर आ रही इंदिरा गांधी नहर, उसके आसपास की जो भूमि है उसमें लवणता की समस्या बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां पानी जो है वो निकल निकल के आ जाता है जमीन में, और वहां क्या है, लवणता की समस्या हो गई, तो उसको तो ये तो बोलते हैं कि ऊसर हो गया जमीन में। अगला प्रश्न, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? बताइए।
तो जवाब हो जाएगा अवर्णीय। क्या हो जाएगा? अवर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जवाब हो जाएगा ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरा शब्द किसके लिए वाक्यांश है? तो अभी देखो यहां है ना प्रश्न, और देखो ये से फिर आ गया। उर्वरा शब्द किस के लिए वाक्यांश है? तो उर्वरा किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो उर्वरा तो उपजाऊ भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादन हो उसको बोलते हैं उर्वरा। समझ गए? अगला प्रश्न, प्रश्न है वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मतलब कोई व्यक्ति है जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, उसको क्या बोलेंगे? बुद्धिमान। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जिसके लिए सही शब्द नहीं है? देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विद्यार्थी को यदि गलती से लग रहा हो कि सर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको चैलेंज दे सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचर से पूछ लेना, आप जहां भी पढ़ते हो उनसे। वह जो किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। वह जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष, और ये वाला गलत है। समझ गया? अगला प्रश्न, यहां पर बताना है अनिरुद्ध किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? अनिरुद्ध किसके लिए प्रयुक्त हो सकता है बताइए? अनिरुद्ध प्रयोग हुआ है वह जिसे रोका ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? अनिरुद्ध। अगला प्रश्न, जो वचन से न बताया जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा अनिर्वचनीय। क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। सही है। अगला प्रश्न, स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करे, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? स्वयं के लिए अरुचि हो तो क्या होता है? ग्लानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भाग्य शब्द का अर्थ है? दुर्भाग्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल्य शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो दो दो पेपरों में आया हुआ है। अमूल्य शब्द का क्या प्रयुक्त अर्थ है बताइए? देखो 2014 में आया, फिर 10 साल बाद फिर से पूछ लिया, तो इसलिए तो बता रहा हूं प्रश्न बहुत जबरदस्त है। अमूल्य शब्द का अर्थ क्या है? तो अमूल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका मूल्य आंका ना जा सके। क्या आपका मूल्य आंका जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता है। तो इसलिए जवाब अपना ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो काम आसान हो, अरे जो आसान काम है तो क्या बोलते हो आप? उसको सुकर बोलेंगे। बाएं हाथ का काम नहीं बोलेंगे, सुकर बोलेंगे भाई, है ना। कोई कोई ऐसे मत बोला तो मेरे बाएं हाथ का काम है यार, क्यों टेंशन करता है? ऐसे नहीं करना। जो काम आसान हो उसके लिए बोलेंगे सुकर। समझ गए? अगला प्रश्न, दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा परावलंबी। क्या हो जाएगा? परावलंबी। नेक्स्ट प्रश्न, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा अभियुक्त। क्या होगा? अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताओ। मतलब पाप कर दिया, पाप को निपटाना है भाई साहब, तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? प्रायश्चित। क्या करेंगे? प्रायश्चित किया जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कही हुई बात को फिर फिर कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। देखो आया हुआ है 2019 2021 लगातार पेपरों में पूछा हुआ है। कही हुई बात को फिर फिर कहना, वाक्यांश के लिए क्या शब्द का प्रयोग होगा? तो जवाब हो जाएगा पिष्ट पेषण। क्या हो जाएगा? पिष्ट पेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठ व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा कुल केतु। क्या हो जाएगा? कुल केतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कुल का नाश करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? सभी विद्यार्थी जवाब देंगे इस प्रश्न का। तो कुल का नाश करने वाले के लिए प्रयुक्त होता है एक शब्द कुलांगार। क्या होता है? कुलांगार। नेक्स्ट है, जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द।
मान लो कोई है जिसको वश में करना क्या हो, बहुत कठिन हो, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे बताइए। चलिएगा, जिसका वश में करना कठिन हो उसको बोलेंगे द्रुदार्थ। क्या बोलेंगे? द्रुदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, मतलब गलत नहीं है, तीनों में से एक में बताओ जरा। तो आपको पता है जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, जो आपसे आप जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, गलत है ये। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, सॉरी, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? स्वयंभू। सहजात नहीं बोलेंगे, स्वयंभू बोलते हैं उसको। और एक और आता है दोस्तों ऐसे ही प्रश्न, साथ साथ जन्म लेने वाला। क्या बोलेंगे? साथ साथ जन्म लेने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? सहजात। उसको क्या बोलेंगे? सहजात। तो क्या होता है? जो साथ साथ क्या हो, जन्म लेने वाला, उसको बोलते हैं सहजात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, क्या इसके लिए क्या प्रयुक्त करेंगे? स्वयंभू। नेक्स्ट है किस वाक्य के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। बताओ भाई फटाफट। जहां कोई विद्यन न हो, जहां कोई विधन नहीं हो उसको निर्विधन। आगे क्या है? ये रहा, जो ज्यादा दीर्घ ना हो, नातिर दीर्घ, नातिर दीर्घ। अगला, जो आसानी से दिखाई ना पड़े, दुर्लक्ष्य। और जिसे जीतना आसान हो, गलत है ये तो। जिसे जीतना आसान उसको क्या बोलेंगे? जय। क्या बोलते हैं? जिसे जीतना आसान हो उसको क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। और जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? द्रुजय। और यदि ये द्रुजय की यहाँ पर जीतना आसान हो इसकी जगह यदि मान लिखा होता ना जीतना कठिन हो तो सही हो जाता, परंतु जिसे जीतना आसान हो उसको ले तो जय बोलते हैं, और जो जीतना आसान नहीं हो उसको ले बोलेंगे द्रुजय। समझ गए? जय और द्रुजय दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न, असंगत विकल्प आपको बताना है। तो आपको पता है जिसे ऋण चुका दिया गया हो तो उत्तरण, ये गलत है। जो जिसने ऋण चुका दिया हो उसको बोलेंगे उत्तीर्ण। क्या बोलेंगे? उत्तीर्ण बोलते हैं उसको। समझ गए? और उत्तमरण किसको बोलते हैं? जो ऋण देता है, जो ऋण देगा ना उसको बोलेंगे उत्तमरण। तो और जो ऋण चुका दिया हो उसे उत्तीर्ण बोलते हैं। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्यांजिंदा, व्याज निंदा। ठीक है ना? आगे, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति। पर्वत का निचला मैदानी भाग, उपतय का। ये तो अपन ने थोड़ी देर पहले अभी किया था। ऐसे प्रश्न आप देखो रिपीट होते हैं भाई, कैसे भी करके प्रश्न यहीं से घूम फिर के आपके आने वाला है। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं आप इस क्लास को जो है अच्छे से ले लो। मैं एक एक क्लास ऐसी लगा रहा हूं आप लोगों के लिए जिससे आपका मजा हो जाएगा, भला हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा टारगेट है कि जो 85 नंबर का पेपर है, 85 में से कम 80 प्लस तो आने चाहिए, है ना? मेरा टारगेट है 85 में से कम 80 प्लस का तो टारगेट होना चाहिए अपना, तभी अपना कुछ होगा भाई। मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि 70 में सिलेक्शन हो जाएगा, 50 में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा टारगेट ध्यान से सुनो 80 प्लस का है 85 में से, और आप ऐसा कर पाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट सीरीज भी लगाना आप लोग, है ना? टेस्ट सीरीज भी लगानी है आप लोगों को अच्छे से। चलो बताओ प्रश्न ये रहा, कौन सा वाक्यांश युग्म जो है सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है जो सही नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा, बताइएगा भाई फटाफट। तो आपको पता है जो हृदय को पिघला दे उसे हृदय हृदय द्रवक। और जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, अभी थोड़ी देर पहले किया था। आकाश में असंख्य तारे का प्रकाश पुंज, निहारिका। जो काम करने की इच्छा, ये गलत है। यहां लिखा हुआ है कोई काम करने की इच्छा उसको बोलेंगे कर्मेच्छा। क्या बोलेंगे? चरित्र शून्य नहीं बोलते हैं। कोई काम करने की इच्छा होती है उसको कर्मेच्छा बोलेंगे, कर्मेच्छा। अगला प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? आपको बताना है किस के लिए जो है प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, बताइए फटाफट से।
चलिए बताइए फटाफट, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो आपको याद रखना है, रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर, जिसे सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ, 5 मुख वाला उसको पंचानन, और जो 12 महीनों में एक बार होने वाला उसको क्या बोलते हैं? 12 मासा। ऐसे बोलते हैं क्या? 12 महीने में एक बार होने वाला, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। तो फिर 12 मासा होता क्या है भाई? तो 12 मासा उसको बोलते हैं जो पूरे 12 महीने का होता है, उसको 12 मासा बोलते हैं। एक बार होने वाले को नहीं, जो पूरे 12 महीने का होता है उसको बोलते हैं 12 मासा। तो समझ गए बात को? हाँ, चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है, सार्थक शब्द प्रयोग नहीं हुआ है इन चारों में से किसी एक का, वो बताना है आपको। चलो बताओ। तो देखते हैं यहाँ पर, पति धर्म ही जिसका व्रत हो उसे बोलते हैं पतिव्रता। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो पतिव्रता नारी है, ऐसे बोलता तो सुना होगा आप किसी न किसी को। बिल्कुल, तो यही होता है। आगे देखे, जैसे हिंसा करने वाले को हिंसक बोलेंगे, और सुंदर आकार वाला जो होता है उसको बोलते हैं सुडोल है, तो सुडोल है। अगला यहाँ लिखा हो, शोक की शुरुआत, शोकांत नहीं होता। शोक की शुरुआत के लिए प्रयुक्त होता है शोकारंभ। शोक की शुरुआत के लिए किसका शब्द का प्रयोग करते हैं? शोकारंभ। और शोकांत किस शब्द के लिए प्रयोग करते हैं? मतलब शोक का अंत हो गया हो तो उसके लिए शोकांत बोलते हैं। तो यहाँ शोकांत तो अंत तो हुआ नहीं, यहाँ तो शुरुआत हुई है, मतलब शोकारंभ होगा। अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? आपको बताना है इनमें से किसके लिए सार्थक शब्द नहीं है। तो देखो, बरसात के 4 महीने तो चातुर्मास, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, और शक्ति का उपासक शासक्त, और जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो उसको बोलते हैं इप्सित। ये परिहार्य नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? इप्सित बोलते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो उसको बोलते हैं इप्सित। समझ गए? अगला प्रश्न। प्रश्न ये रहा, जिसका वर्णन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका क्या नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वो हो जाएगा अवर्णनीय। क्या हो जाएगा? अवर्णनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर की ओर जाने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कृतकार्य। क्या हो जाएगा? कृतकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध स्थापन शब्द नहीं है, इनमें से आपको बताना है जो शुद्ध स्थापन शब्द नहीं है। तो आपको पता होगा दोस्तों, निंद्रा को जीत लेने वाला, गुड़ा के सही है, जो वाणी अथवा मन से ग्रहण किया जा सके उसको बोलेंगे मन गोचर, अवार्ड मन गोचर। नेक्स्ट है, 5 वृक्षों का समाहार, पंचवटी, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 1। समझ गया? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वाक्यांश के लिए असंगत शब्द यहां पर चुनिए। आपको जो गलत दे रखा है वो चुनना है, बताओ। बताइए। तो रात का मध्य भाग उसको क्या बोलते हैं? निषिद्ध। और देखने की इच्छा त्रिदशा, भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, परंतु ऑप्शन नंबर 2 गलत है। जो धन देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो धन देता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है धनद। धनद शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत बताना है इन चारों में से। हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न है, बता रहा हूं, पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इनको अच्छे से कर लेना। चलिएगा, बताइए फटाफट से। तो देखो, आपको बता दूं, चंद्र के समान, चंद्रमुख, आप बीती, माल को ढोने वाली गाड़ी, माल गाड़ी, और जितना शीघ्र हो सके, ये गलत है। अगला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? मान लो कोई है जिसने देश के साथ क्या किया है? विश्वासघात, तो उसको क्या बोलेंगे? देशद्रोही। जैसे मान लो कोई चीज है अपने इंडिया की, उसको पाकिस्तान को बेच दो, तो उसको क्या बोलेंगे? देशद्रोही हो गया। अगला प्रश्न,
नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या है? नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद क्या है? तो जवाब हो जाएगा भरत वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्य के लिए उचित चुनिएगा। पर भरत, क्या हो जाएगा? पर भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देख लो ये भी, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। कितनी बार कर चुके हैं अपन, लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दुर्विसंधि, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो सोचो यार, पेपर में प्रश्न यहीं से आ रहे हैं, कहीं और से नहीं आएंगे। तो आप इस क्लास को ले लो और मैं बता रहा हूं सिलेक्शन 100%। मध्य आहार के बाद समय, अरे इसी क्लास से नहीं, मतलब सारी क्लासें लेना जितने भी मैं करवाऊं, समझ गए? मध्य शब्द के समय उसको क्या बोलेंगे? अपराह। और जो इस लोक से भिन्न न हो उसे अलौकिक थोड़ी देर बोलते हैं। जो इस लोक का ना हो उसको बोलते हैं अलौकिक। तो जो इस लोक का ना हो उसको बोलते हैं अलौकिक। अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, बताओ। दूत का कार्य दोते, हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, कर लिया है तो अपन ने पहले। दीक्षा देने वाला दीक्षांत थोड़ी ना होता है। दीक्षांत कौन होता है? अनन्य काल की समाप्ति को बोलते हैं दीक्षांत। अनन्य काल की जो समाप्ति होती है ना, उसको बोला जाता है दीक्षांत। अगले कुछ प्रश्न और बच रहे हैं दोस्तों, फिर अपनी क्लास कंप्लीट। अगला प्रश्न है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। मतलब एक देश से दूसरे देश में माल को भेजते हैं, जैसे भारत से अमेरिका में आपको सामान भेज रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? निर्यात। और अमेरिका से भारत में कुछ सामान ला रहे हो तो उसको आयात बोलते हैं, समझ गए? अगला प्रश्न, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है, तो जवाब हो जाएगा प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको बोलते हैं प्रमेय। अगला प्रश्न, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाले जो व्यक्ति होता है, मतलब मान लो मैं हूं और मेरी प्रशंसा कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? आत्मश्यागी। क्या बोलेंगे? आत्मश्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको जो सही नहीं है वो बताना है। चलो बताओ भाई फटाफट। तो जवाब हो जाएगा मासल व मोटा शरीर, स्थूलाकाय। सही है। प्रत्येक कार्य में देरी करने वाला दीर्घसूत्री, कम भोजन करने वाला मिताहारी, समझ गए? परंतु स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या थोड़ी ना होता है। होता है क्या? नहीं होता। स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महंता होता है। क्या होता है? आत्महंता होता है, आत्महत्या नहीं होती है। मतलब स्वयं की हत्या करने वाला क्या होता है? आत्महंता। आत्महत्या नहीं होती भाई। वो आपने गलत सुना है आज तक। समझ गए आप लोग? समझ में आया आपको कुछ कुछ? हाँ बिल्कुल। तो समझ में आ गया होगा, आत्महंता बोलते हैं। ये तय नहीं आता और यहाँ बिंदी आ जाती तो ये सही हो जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न है जो सही नहीं है इनमें से वो बताना है। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के प्रश्नों का थोड़ा ध्यान रखो, प्रश्न ऐसे कैसे आएंगे। तो देखो, अत्यधिक सुंदर और प्रिय, अतिकांत, पूर्व दिशा की प्राप्तकालीन लाली, अरुणा, अनिश्चित जीविका, आकाशव्रती। और ये वाला ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली है तो उपयुक्त शब्द क्या होता है? हाथ का अंगूठा है और उसके ठीक पास वाली जो उंगली होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पता होगा यार, ये तो आप लोगों को, आपने साइंस में ही पढ़ा होगा ये चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। अगला प्रश्न, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक शब्द सार्थक शब्द क्या है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा पैर से सिर तक। क्या हो जाएगा? पैर से सिर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मुकात या एकाएक घटित होने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आकस्मिक। कोई घटना होती है, मान लो आकस्मिक हो गई, जैसे कहीं आग लग गई तो क्या हो गई? आकस्मिक घटना हो गई।
अगला प्रश्न, बातों का अटलग पच्चू मतलब लगाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। तो जवाब हो जाएगा लाल बुझक्कड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वह बताओ। सार्थक शब्द नहीं है वो बताना है। साफ साफ कहने वाला, स्पष्ट वक्ता, भविष्य की सोच करने वाला, दूरदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, जो युगों से चला आ रहा हो, प्राचीन थोड़ी ना होता है, जो युगों से चला आ रहा है उसको बोलेंगे सनातन। जो युगों से चला आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, सनातन। आप लोगों को तो लगेगा सर प्राचीन तो लिखा हुआ है, सही बात है, पर भाई साहब प्राचीन सही नहीं होता, जो युगों से चला आ रहा है उसको सनातन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यायावर शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। यायावर शब्द, यायावर है प्रयुक्त वह जो एक जगह टिककर न रहता हो उसको बोलते हैं यायावर। नेक्स्ट है, वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो उसके लिए क्या बोलेंगे, मतलब कई वर्षों से चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अनादि होता होगा, अनादि काल से चली आ रही है सर। अरे भाई गलत हो जाएगा, ऐसे तो गड़बड़ नहीं करनी। इसलिए तो बोलता हूं अपन ने पढ़ी हुई चीजें होती है, परंतु क्या होता है पेपर में एक बार पढ़ना जरूरी होता है पेपर से पहले, और एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होता ये चीजें। क्योंकि देखो ये अपन ने चीज पढ़ी हुई है कि बता परंपरा से चली आ रही, उसको क्या बोलते हैं अपने मतलब हिसाब से देखे तो अनादि, परंतु अनादि सही नहीं होगा ना। तो आपको ऐसे एक बार देखना होता है, नहीं तो आप तुक्का लगाने बैठोगे तो अनादि लगाओगे आप बैठ के। तो आपसे बता रहा हूं थोड़ा सा इस बातों का ध्यान रखो, अनुश्रुति होगा, समझ गए। तो दोस्तों मैंने ये लगभग आपको बहुत सारे प्रश्न करा दिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया ये। अब इस टॉपिक से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा, और अब आगे का कौन सा टॉपिक शुरू करें थोड़ा सा मुझे जरूर बताना। आप लोग बता सको तो कमेंट कर देना ताकि उस टॉपिक को शुरू कर दें, अन्यथा फिर मेरी मर्जी से तो मैं टॉपिक शुरू करने ही वाला हूं, और आपका मन हो कि सर इस टॉपिक को करवा दो तो मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा। और किसी को हाई कोर्ट की क्लास 4 की, हाई कोर्ट क्लास 4 यानी कि ग्रुप डी वाली टेस्ट सीरीज लेनी है तो जल्दी से एक ले लो। अभी टेस्ट सीरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, स्टडी IQ अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, हजारों बच्चों ने पहले से टेस्ट सीरीज ले रखी है, आप भी तुरंत लीजिएगा और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट डालना मैंने शुरू कर दिया है। अब आप लोगों का काम है, मेरा काम तो मैंने शुरू कर दिया है, अब आप लोग फटाफट ले लो। और आप अभी आज के दिन में लगभग 100 बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले ली, ठीक है ना, 100 बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले ली, तो कल मैं आपको वादा करता हूं कि आपको पूरी हिंदी के कंप्लीट हिंदी के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री दूंगा, साथ में आर्ट एंड कल्चर की बोलियों की टेस्ट सीरीज फ्री दूंगा। बताओ अब आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं, इसी टेस्ट सीरीज में ऐड कर दूंगा, इतना काम कर सकता हूं फ्री में आप लोगों के लिए। क्या आप लोग आज टेस्ट सीरीज लेना चाहोगे तो 100 बच्चे कम से कम आज टेस्ट सीरीज ले लेना, मैं काम कर दूंगा आप लोगों का फ्री वाला। ये टेस्ट सीरीज तो मिलेगी पैसे में, है ना, इसके अलावा सारा सब कुछ कंटेंट फ्री में मिलेगा, और उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे हिंदी के और आर्ट एंड कल्चर के। यदि आप ऐसा कर पाओ मैं आज आपको फ्री दे पाऊंगा। यदि 100 बच्चे आज टेस्ट सीरीज ले लेना, अभी जैसे क्लास खत्म हो फटाफट ले लेना, ठीक है ना भाई। किसी को कोई समस्या है टेस्ट सीरीज लेने में तो इस नंबरों पर संपर्क कर लें, 80 58 59 87 08, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और मुझे बता देना भाई, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल एक और प्यारी सी क्लास के साथ। आप टॉपिक बताना, टॉपिक आप नहीं बताओगे तो फिर मेरी मर्जी से मैं टॉपिक देख लूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।